नमस्कार दोस्तों, त्रिपुरा में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस बार मुकाबला त्रिपुरा में त्रिकोणीय हो चुका है क्योंकि इस बार टिपरा मोथा पार्टी ने एक जबरदस्त एंट्री करके सभी नेताओं और दिग्गज पार्टियों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब देखना यह होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से त्रिपुरा में अपना कमल खिला पाएगी या फिर इस बार सत्ता की गद्दी पर दूसरी पार्टी विराजमान होगी। इसको लेकर के कई सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। खैर 2018 की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल से शासन कर रही लेफ्ट पार्टी को सत्ता की गद्दी से उठाकर अपनी पार्टी को यहां पर प्रचंड जीत हासिल करवाई थी। लेकिन 2018 से 2023 तक भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल अच्छा नहीं रहा, जिससे जनता जनार्दन टिपरा मोथा पार्टी की ओर ज्यादा आकर्षित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पार्टी ने मैदान में आते ही जनता का दिल जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वो जनता से लोक लुभावने वादे किए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बेरोजगारी दूर करेंगे, फ्री बिजली देंगे आदि जैसे अनेकों वादे करके जनता का दिल जीतने के लिए प्रयास करती हुई मैदान में दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा चलाकर एक अलग ही प्रकोप लाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाकर अपनी एक नई रणनीति बना ली है और कांग्रेस पार्टी भी लोक लुभावने वादे कर जैसे हिमाचल में लोक लुभावने वादे कर सत्ता की गद्दी पर विराजमान हुई थी, वैसे ही अब त्रिपुरा में हिमाचल वाला प्लान चलने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। अब देखना यह होगा क्या कांग्रेस को यहां पर सत्ता की गद्दी हासिल होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर टिपरा मोथा पार्टी मार लेगी बाजी। इसको लेकर के हमारी टीम ने जब जनता जनार्दन के पास में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी इस बार त्रिपुरा में प्रचंड जीत हासिल कर रही है, इस पर हमने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की। उसको जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है खोवाई। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, सीपीएम को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें यहां पर टिपरा मोथा को खोवाई जिले के अंतर्गत जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सिपाही जिले के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य पार्टी का भी यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिपरा मोथा को सिपाही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दक्षिणी त्रिपुरा। यहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 4 सीटों पर यहां पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई सीपीएम पार्टी जाने का अनुमान यहां पर 4 सीटों पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिपरा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। यहां पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 3 सीटें यहां पर टिपरा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि यहां पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। टिपरा मोथा को इस बार यहां पर भी प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सीपीएम और टिपरा मोथा की एक बड़ी टक्कर त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है गोमती। यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। टिपरा मोथा के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उन्नाकोटी। यहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें,
कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। जबकि टिप्रा मोथा के खाता में उनाकोट जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान टिप्रा मोथा की पार्टी में लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिमी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, टिप्रा मोथा के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि सीपीएम यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई पश्चिम त्रिपुरा में 5 सीटें लेने का अनुमान त्रिपुरा में सीपीएम पार्टी का लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दलाई। दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि 2 सीटें यहां पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा इस रिपोर्ट को देखकर कि किस पार्टी को इस बार त्रिपुरा में सरकार बनने जा रही है और कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान हो रही है। यहां पर 16 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। चुनाव के चंद 8 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले कई सर्वे एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रही है। अगर आप भी त्रिपुरा के रहने वाले हैं तो आपकी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि त्रिपुरा में किसकी सरकार आने वाली है और किस पार्टी का पत्ता कटने वाला है। लेकिन फरवरी में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। 16 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव होगा, जबकि 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड के भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले त्रिपुरा में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सत्ता की गद्दी हासिल करने के लिए प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इस बार जनता जनार्दन त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से टिप्रा मोथा पार्टी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी ने मैदान में आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों की और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। त्रिपुरा में गुजरात वाला प्लान और कांग्रेस का हिमाचल वाला प्लान बिल्कुल भी सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पार्टी ने जनता से ऐसे ऐसे लोक लुभावने वादे किए हैं जिससे त्रिपुरा में टिप्रा मोथा पार्टी की जीत होना तय है। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी पार्टी को त्रिपुरा में सत्ता की गद्दी पर विराजमान कराना चाहते हैं और कौन सी पार्टी का पत्ता काटना चाहते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी ताकत चुनावों को जीतने में लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की तैयारी पूरे जोरों शोरों से करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक त्रिपुरा के 60 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।